Lesson number 6, question number 31, coordinate geometry for O levels. Explain why 5, 8 is not a midpoint of the line joining the points G17 and H97. कह रहा है कि 5 और 8 जो है पॉइंट P वो इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है जो लाइन G और H से मिलके बन रही है। ये G है और ये H है, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और वो कहता है ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट वो 5 और 8 नहीं है। तो हम मिड पॉइंट निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा सारी हकीकत क्या है कि ये है या नहीं है। तो G ये है और H की वैल्यू है 9, 7। इसका नाम x1 y1 रख लेते हैं और इसका नाम x2 y2 रख लेते हैं। अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ GH स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज़ लगा देते हैं। 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 14 बाय 2। कैंसिल आउट, 2 5 द 10, 2 5 द 10 एंड 2 7 द 14। आंसर आ रहा है 5 7। अब देखते हैं कि उसने कौन सा मिड पॉइंट पूछा था और वो था 5 8, विच शोज़ दैट, ये तो हमारा 5 7 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि विच शोज़ दैट 5 8 is not a midpoint of GH, क्योंकि ये आंसर आया 5 7 और ये 5 8 का पूछा था। तो 5 7 आंसर है, बेसिकली GH का मिड पॉइंट 5 7 है, 5 8 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन वाई Q29 is not the midpoint of the line segment joining the points A06 and B46। तो हम इसका भी मिड पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। 06 एंड B46। फर्स्ट पॉइंट का नाम x1 y1, सेकंड का नाम x2 y2 रख लेते हैं और मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AB सेगमेंट 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 बाय 2 एंड कॉमा 12 बाय 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 6, 2 6, 2 6 इसका मिड पॉइंट है, 2 9 नहीं है, विच शोज़ दैट 2 9 naming Q is not a midpoint, is not the midpoint of AB segment. Next question number 33। क्वेश्चन नंबर 33 में वो ये कह रहा है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। M हमें मिड पॉइंट बता दिया है उसने और वो है PQ लाइन का। ये PQ है और इनका मिड पॉइंट है M। और पार्ट 1 अगर हम करते हैं, पार्ट A करते हैं, तो यहाँ मिड पॉइंट बना हुआ है 5 0। क्वेश्चन में उसने कहा है, ये मेन पॉइंट है इसका कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P -5 0 इन दिस केस, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जो फाइंड आउट करना है उसका नाम हम x और y रख लेते हैं, या A B भी रख सकते हैं आप। A B ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कांस्टेंट ही होगा A B। ये कहा गया है कि आपने इस Q के कोऑर्डिनेट्स निकालें।
तो हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं इसका पी क्यू का, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला हम लगा रहे हैं, फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देते हैं a माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, b प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा मिड पॉइंट आया है। लेकिन मिड पॉइंट तो गिवन है विच इज़ m, और वो है 5 0। हमने अपने तौर पे फाइंड आउट किया है, उसने जो दिया था वो ये था और ये गिवन है। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, यानी कि a माइनस 5 ओवर 2 का आंसर 5 होगा, और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल b डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। ये सेकंड 0 है। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10, और 5 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस 5 हो जाएगा, और a का आंसर आ गया 15। b निकालने के लिए 2 को राइट पे लेके जाएंगे, 2a हो जाएगा, a नहीं है, ये 0 है। 2 मल्टीप्लाई पे 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल और सेकंड सेकंड के इक्वल थी, ये 0 था। तो b का आंसर 0 और वैल्यू ऑफ a 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर आ गया q का। q के कोऑर्डिनेट्स हमने a और b सपोज किए थे, और आंसर में आ गए 15 और 0। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में वही कह रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये लाइन है, इंटरसेक्ट्स द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। इस कर्व को ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट्स p एंड q, यानी इसका मतलब कि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही लाइन, एक पॉइंट p पे और दूसरे पॉइंट q पे, दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। लेकिन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, ना p है ना q है। तो पहले हम p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और वो इस तरह से निकलेंगे कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, और ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x के नीचे x लिख देते हैं, 2 के नीचे 2, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, x के है नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस, इससे y कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, ऊपर से x आ गया एज इट इज़, इसके साथ कोई भी x के नहीं है, ऐसे ही आ गया, प्लस 5x में से x निकालें तो ये रह गया 4x, माइनस 3 है माइनस 2 है, दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे और ये आ जाएगा 5, 3 और 2 5। अब हम ऐसा करते हैं कि आप इसे ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले वैल्यू x को लिख लेते हैं और इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स 5 और 1 बन रहे हैं, 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग x एज कॉमन, x प्लस 5, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा। जब बाहर माइनस साइन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया x माइनस 1। फर्स्ट वैल्यू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x आ गई आपके पास माइनस 5, यहाँ से वैल्यू ऑफ x आ गई 1। हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने x के आंसर्स निकाल लिए हैं, 2 आंसर आए हैं 1 बाय 1। अब इनको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है, इसलिए इसमें पुटिंग इन 1 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वैल्यू ऑफ x है माइनस 5, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, ये एक y का आंसर आ गया। इसी तरह से हम लगा देते हैं
सेकंड जो x इज इक्वल टू 1 आया था आंसर, उससे भी हम निकालते हैं कि वहाँ से y क्या आता है। पुटिंग इन 1, y इज इक्वल टू x प्लस 2, वैल्यू ऑफ x 1 है, 1 प्लस 2 3 आ गया, ये भी आपके पास आंसर आ गया y का, और ये भी y का आंसर आ गया। और इसमें जो y आया था वो x उसमें -5 था, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे मिड पॉइंट के -5 एंड -3। सेकंड में बनेंगे x आपके पास उसमें 1 है और y उसमें 3 है, तो सेकंड में बनेंगे 1 और 3। तो हम कोई भी इसमें वैल्यू ले सकते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ चुके हैं हमारे पास। पहला पॉइंट आपके पास आ गया है P और सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया है Q। P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 एंड -3, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3, 1 3। अब हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। -5 + 1 डिवाइड बाई 2, -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट आ गया -4/2 और सेकंड आ गया 6/2। 6 तो नहीं बनेगा, -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 बनेगा। कैंसिलेशन करेंगे, 2 to the 4, -2 0, -2 0 is the midpoint of the line segment PQ। -2 और 0 ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट हो गया। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया, लेकिन पहले हमने P फाइंड आउट किया, फिर Q निकला है हमारा, और P और Q निकलने के बाद हम मिड पॉइंट निकाल सके हैं, क्योंकि यहाँ पर P और Q नहीं थे, तो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था कर्व का और स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन आपके पास दे रखी है, उसकी इक्वेशन x + 2y इज़ इक्वल टू 5, और इसे नंबर 1 दे देते हैं हम, और नंबर 2 है कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक होती है, पावर 2 में होती है, और लाइन की इक्वेशन लीनियर होती है, पावर 1 में होती है। इज़ इक्वल टू 29 - 12x, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कर्व और लाइन मीट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट का नाम है A और सेकंड पॉइंट का नाम है B। हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास ना A है ना B है, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालने के से पहले हमें A और B चाहिए होगा। A और B निकालने के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम वैल्यू x या y की फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे और सेकंड में लगा देंगे। हम सबसे पहले यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं। x + 2y इज़ इक्वल टू 5 है, x का आंसर आएगा 5 - 2y। इस x के आंसर को हम लगा रहे हैं सेकंड में, निकाल लिया है हमने फर्स्ट से और लगाएंगे हम सेकंड में। पुटिंग इन 2 में लगाएंगे। 2 इक्वेशन है 5x² + 4y² इज़ इक्वल टू 29 - 12x। यहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 5 - 2y इसमें लगा देते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की रिप्लेसमेंट कर दी, 5 - 2y। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था x², इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लिया। आगे x² नहीं है, सिर्फ x है, तो बस x ही लगेगा, 5 - 2y। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में होगा ये कि स्क्वायर ओपन करते हैं, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, ये फॉर्मूला होता है इसका, a - b होल स्क्वायर का, + 4y² एज इट इज़ इक्वल टू 29। इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 2y से मल्टीप्लाई करते हैं, 24y। इसे थोड़ा सा ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, 25 होगा 5², ये 4y² बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 5 10, 10 × 2
20y प्लस 4y स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 29, 60 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा -31, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो ये -31 प्लस 24y। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 125 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 हो जाएगा 20y स्क्वायर, 5 ही को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 100 हो जाएगा 100y प्लस 4y स्क्वायर, 31 लेफ़्ट पे ले आएंगे प्लस 31, 24 लेफ़्ट पे लाएंगे -24y इज़ इक्वल टू 0, ये भी लेफ़्ट पे जाएगा और ये भी लेफ़्ट पे जाएगा। अब रह क्या गया 20 प्लस 20y स्क्वायर और 4y स्क्वायर 24y स्क्वायर एंड -100y और -24y दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे 124y 125 एंड 31, ये आंसर आ जाएगा 156 इज़ इक्वल टू 0। अब कॉमन जो भी आ सकता है हम इसमें से कॉमन लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन आएगा। ये बुक का क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 4 6 द 24 एंड 4 3 द 12 4 1 द 4 y प्लस 39। 4 हमने कॉमन लिया है, 4 इधर आगे डिवाइड होगा 0 हो जाएगा 6y स्क्वायर -31y प्लस 39। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 39 आंसर आएगा आपके पास इसका 234 के फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर्स इसके बन जाएंगे 18 और 13। 18 में 13 ऐड करें तो ये 31 आएगा, यानी कि दोनों के साथ सेम साइन लगाना पड़ेगा। -18 -13 -31 चाहिए हमें, तो इसलिए हमने इसको अब इसके फैक्टर्स हमने बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेंगे 6y स्क्वायर -18y -13y प्लस 39 इज़ इक्वल टू 0। टेकिंग 6y एज कॉमन, वैल्यू अंदर आ जाएगी y -3, इसी में से 13 कॉमन लेते हैं, y -3, इसमें भी y -3 आ जाएगा, y -3 यहाँ पर इज़ इक्वल टू 0। Taking y -3 as common, we get 6y -13 is equal to 0। यहाँ से y -3 0 के इक्वल होगा और 6y -13 is equal to 0। y का फर्स्ट आंसर आ गया 3, y का सेकंड आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं, 13 को इधर ला के, वो आ रहा है 13/6। y के इन आंसर्स को हमें लगाना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है x + 2y इज़ इक्वल टू 5, x + 2y इज़ इक्वल टू 5, वहाँ हम लगा देते हैं x + 2y इज़ इक्वल टू 5, पुटिंग इन 1 x + 2y इज़ इक्वल टू 5। y का आंसर आया है 3, ये 3 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x आसानी से निकाल सकते हैं, 6 को राइट साइड पे ले जाते हैं और आंसर आ गया -1। ये फर्स्ट पॉइंट निकलाया a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 एंड 3, x की वैल्यू -1 आई है, y की वैल्यू 3। इस तरह से इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, x + 2y इक्वल्स टू 5 है, x + 2 इंटू y की वैल्यू है 13/6 इक्वल्स टू 5, 2 3 द 6, x इज इक्वल टू 5 - 13/3, एल्सियम लेते हैं, 3 एल्सियम आ रहा है 15 - 13 और ये आ रहा है आपका आंसर 2/3। x का आंसर यहाँ पर 2/3 आ गया, लेकिन y का आंसर हमारे पास मौजूद है विच इज़ 13/6। तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया b, 2/3 एंड 13/6। हमें चाहिए इसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी
हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। -1 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 3 प्लस 13/6 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ रहा है, -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ भी एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ रहा है, 18 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। रिज़ल्ट आ गया ऊपर -1/3 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड में आ गया 18 और 13 31/6 डिवाइड बाई 2। इसे भी नीचे लें, -1/6, 6 को भी साथ नीचे लें, मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 12। मिड पॉइंट आपके पास फाइंड आउट हो गया। पहले हमें ए और बी निकालना था, बाद में हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था। लेंथी क्वेश्चन था और इतनी लेंथ का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में मुश्किल ही आता है। अच्छा जी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस ये कहा गया हमें।